भाई इस समय ना इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर एक अलग ही आग लगी पड़ी है। सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ना अपने फैसले अपने आप ले रही है, ना ट्राई की सुन रही है ना डॉट की सुन रही है। इस समय सारी कंपनियां का कहना है कि भाई हम जो 4G और 5G के रिचार्ज प्लान है ना, इनको अलग अलग करना चाहते हैं। अभी तक क्या था कि भाई 399 में आप लोगों को 4G प्लस 5G अनलिमिटेड डेटा मिलता था। आपके पास जैसा फोन है वैसा आप लोगों को इंटरनेट चलता था और 300 GB तक आप लोगों को ये एयरटेल और वीआई इंटरनेट देती थी। अब क्या है कि ये कह रही है कंपनियां कि भाई हम 4G के प्लान्स अलग कर देंगे और उसकी स्पीड भी अलग कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ 5G के प्लान्स अलग कर देंगे और उसकी भी स्पीड अलग कर देंगे। इसके साथ साथ 5G प्रीमियम लाएंगे, उसके प्लान अलग कर देंगे। यहां तो रुकी नहीं कंपनियां। अब कंपनी का कहना है कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ना, इसको भी हम इंक्रीज करना चाहते हैं। अगले 3 से 4 महीने के अंदर 12 से 15% तक नए रिचार्ज प्लान में हाइक दिखाएंगे। मतलब अभी जो 349 रुपए का रिचार्ज आप लोग कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को एक बार फिर से छलांग मारता हुआ रिचार्ज प्लान दिखाई दे सकता है। यानी कि अभी 350 से कर रहे हो तो 400 रुपए के आसपास आपका रिचार्ज प्लान दोबारा से जा सकता है। जो अभी आपको 349 या 299 में मिलता था, वो अब सीधा 400 रुपए पहुंचने वाला है। मुझे यह समझ नहीं आता कहां तक जाएगा। तो मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेके आया हुआ हूं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारी कंपनियों की पोल खोलेंगे और एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो कर लिया करो यार। चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश के अंदर ना सिर्फ 3 ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है जो अपने फैसले ना ऐसे लगता है खुद ही लेती है, क्योंकि इनके ऊपर इनका बाप जरूर बैठा हुआ है, ट्राई बैठा हुआ है, लेकिन ये ट्राई की भी नहीं सुनते हैं। अपने फैसले अपने आप लेते हैं और बाद में जाके ट्राई को बताते हैं कि हमने ऐसा करने की सोची है, या हम इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च करने की सोच रहे हैं, या इस तरह की हम चीजें करने वाले हैं। उसके बाद ट्राई को बताएंगे। अब हो भी कुछ ऐसे रहा है, ट्राई ने यहां पे से इनके ऊपर, सभी प्राइवेट टेलीकॉम के ऊपर एक ड्राफ्ट दे दिया है कि भाई ऐसा है कि जैसे अभी तक आप लोग चल रहे थे कि 4G और 5G के प्लान्स आप लोगों ने निकाल रखे थे, इसके अंदर आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहां पे से बोला ट्राई ने कि भाई 4G के आप एक काम करो, प्लान्स अलग निकाल दो और 5G के प्लान्स अलग निकाल दो, जिसमें 4G के एक अलग स्पीड रखो और प्लान्स भी अलग रखो, जिसमें भाई जिसे 4G रिचार्ज कराना है वो 4G का करा लेगा। उसमें अनलिमिटेड या रखना है या नहीं रखना वो आप देखो। और 5G के प्लान्स अलग रखो, जिसमें सिर्फ भाई 5G के ही प्लान्स मिले और 5G की ही स्पीड मिले। इसके साथ साथ अब यहां पे ये देखो कि सभी कंपनियां क्या कर रही हैं अपने, ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की बात कर रहा हूं, ये सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही है अपने रिचार्ज प्लान में अगले 3 महीने के अंदर एक हाइक ला सकती है। साफ यहां पे से कह दिया है सभी कंपनियों ने कि 12 से 15% के बीच में हम आपको नए रिचार्ज प्लान के साथ हाइक मिलेगी देखने के। अभी आप 2025 में देखो कि आप लोगों को 299 रुपए के उसमें आपको अनलिमिटेड 5G मिलता था, जिसके साथ साथ 2 GB डाटा पर डे भी मिलता था। लेकिन उसी के बाद इस कंपनी ने एक प्लान और लॉन्च किया, किसी तरीके से 50 रुपए इंक्रीज किए, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के साथ इंक्रीज किए और 350 रुपए का वही प्लान अब यहां पे से कंपनी लेके आ गई। कंपनी का भाई मिनिमम आपको 350 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अनलिमिटेड 5G चलाने के लिए, और वो लोगों ने स्वीकार भी किया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि भाई 350 कोई ज्यादा नहीं है, चल जाएगा। अब कंपनी यहां पे से एक बार फिर हाइक करने की बात कर रही है और कह रही है कि भाई आपकी बार जो 12 से 15% हाइक होगा ना, वो उसका इफेक्ट सीधे सीधे अनलिमिटेड 5G के ऊपर होने वाला है। क्योंकि भाई हम लोगों को कैसी आदत है कि अनलिमिटेड यूज करने की आदत है कि भाई अपने मोबाइल में जितने भी दिन भर में यूज करें, हमारे को पता है अनलिमिटेड भाई कितना ही कट जाएगा, कितना ही कुछ हो जाएगा हमारा। तो भाई हमने एक बार रिचार्ज करा लिया महीने में और वो महीने के हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन कंपनियां यहां पे फिर से गेम खेल रही है। कंपनी कह रही है कि भाई हम अपने रिचार्ज में हाइक करेंगे और अब की बार जो हाइक होगा वो 350 से सीधा 400 रुपए जाएगा। अब ये लगा लो भाई एक आदमी की जेब से 400 रुपए जाएगा, और आपके घर में अगर 2 लोग भी अगर इस प्लान को कराते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर कितने सारे यूजर हैं जो भाई इस तरह के प्लान को, अनलिमिटेड 5G को यूज करने के लिए ऐसे प्लान कराते हैं। अब कंपनी इनसे लगातार भाई एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंक्रीज करती जा रही है। मैं तो कह रहा हूं भाई 299 के टाइम पे भी ना कंपनी प्रॉफिट में थी, 349 के रिचार्ज में भी कंपनी प्रॉफिट में थी और 400 के रिचार्ज में भी कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। लेकिन नुकसान सिर्फ यूजर का हो रहा है, यूजर की जेब चूसी जा रही है, लेकिन उसे उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। यहां पे ये सबसे बड़ी बात है, याद रखना हाइक होने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर। अगर आपने कोई प्लान कराने तो करवा सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहां पे एक चीज और बताऊं, एयरटेल ने, जियो ने, वीआई ने अपने 299 वाले प्लान को, या इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लान है एयरटेल के, जैसे 579 रुपए का एक प्लान था वो हटा दिया, इसके साथ साथ 619 रुपए का एक प्लान था वो हटा दिया, और ट्राई को किसी ने कुछ नहीं बताया। इनको ऐसा लगा कि ये प्लान ज्यादा यूज होते हैं, इनको ऐसा लगा कि ये प्लान की यहां पे से, मेरे को लगता है कि कंपनी को ऐसा लग रहा था कि यहां पे पैसे नहीं बच रहे हैं इस प्लान को, इसलिए इन्होंने चुपचाप से हटा दिया। और जियो भी यही कर रहा है,
और वीआईबी यहाँ पे से ये करने के लिए तैयार हो चुका है कि 299 को हटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। ठीक है भाई, अब ये समझो कि एक तरफ ये रिचार्ज प्लान हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको हाइक के पास ले जा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से आप 400 रुपए देने के लिए महीने के तैयार हो जाओ। इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पे एक और तगड़ा गेम खेला हुआ है। कंपनी ने क्या किया, अभी तक आप कोई भी प्लान को ना अपने गूगल पे और फोन पे से कर सकते थे, चाहे कोई भी रिचार्ज हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। आप लोगों का यही ऑप्शन रहता था कि भाई अगर आपके पास कोई भी कंपनी की एप्लीकेशन नहीं है, जैसे एयरटेल की अपनी एप्लीकेशन है, वीआई की अपनी एप्लीकेशन है, जियो की अपनी एप्लीकेशन है, तो बहुत से कम लोग हैं जो उसमें से रिचार्ज करते हैं, नहीं तो अदरवाइज भाई गूगल पे फोन पे से सीधा नंबर डाल के रिचार्ज कर लेते हैं। अब कंपनी ने यहाँ पे भी गेम खेल दिया, क्योंकि भाई कंपनी को पता है कि ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना, ये 1-2 रुपए चार्ज करती है, और इस चार्ज के वजह से वहां से कंपनी ने उनको वो प्लान ही दिखाना बंद कर दिया। आप अपने मोबाइल में कोई भी कॉलिंग प्लान 199 वाला लेके देख लेना, गूगल पे फोन पे में आपको वो दिखाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग किसी भी कंपनी का सिम यूज करते हो, उसकी एप्लीकेशन से वो रिचार्ज करने जाओगे ना, वो आप लोगों को वो रिचार्ज वहां पे दिखा देगा, लेकिन आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में नहीं दिखाएगा। इतनी चीजें ये कंपनियां कर रही है, इतनी चीजें यहां पे से खुल के आ रही है, लेकिन ट्राई या सरकार इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही, लगातार चीजें अपनी मर्जी से करती जा रही है। अब लास्ट में जाते जाते ये समझो, कंपनी का कहना है कि जो हमारा 4G और 5G के हम जो प्लान लेके आएंगे ना, ये कंपनी का कहना है, ट्राई ने तो अपनी तरफ से जो बोला है, तो ट्राई ने ये कहा है कि भाई जो 4G का प्लान होना चाहिए वो कम से कम 299 रुपीज का होना चाहिए, जिसमें 4G अनलिमिटेड मिले या ना मिले वो कभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मिनिमम रिचार्ज जो 4G के लिए होना चाहिए वो 299 का होना चाहिए। और जो ये 5G के लिए अभी तक हम जैसे नॉर्मल 5G यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो मिनिमम रिचार्ज है 399 का होना चाहिए, ऐसा ट्राई ने कहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे से ये कहा है कि भाई जो प्रीमियम 5G होगा ना, उसका जो रिचार्ज प्लान है वो 699 का होगा। और इसके अलावा अगर और भी प्रीमियम चाहिए, मतलब अल्ट्रा स्पीड 5G चाहिए, तो वो 999 में आप लोगों को अल्ट्रा स्पीड के साथ 5G देगा। तो यहां पे से ट्राई ने ये सारी चीजें इन पे क्लियर की है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, हमारे को भाई अभी तक 4G भी मिल रहा था, 5G भी मिल रहा था, ये नेटवर्क स्लाइसिंग और ये क्या बोलते हैं प्रीमियम सर्विस, भाई हमारे को ये सब नहीं चाहिए भाई। हम एक बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे को ये सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे को नॉर्मल 5G आप पे है, आप वही दो, हमारे को उसी के रिचार्ज प्लान कराने हैं, उनमें उसी में खुश हैं। जो आप लोग ये प्रीमियम निकाल रहे हो और ये कह रहे हो नेटवर्क स्लाइसिंग 5G स्लाइसिंग, भाई ये बड़े लोगों का काम है, आप इसे पोस्ट पेड में दो, किसी में भी दो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन रिचार्ज प्लान के जो रेट्स है ना, उसे भाई संतुलित करो, उसे मतलब काबू में रखो, ताकि हर कोई इंसान अपने मोबाइल के अंदर वो रिचार्ज प्लान करा सके। ऐसा ना हो आगे चल के कि भाई लोग अपना स्मार्टफोन रखना बंद कर दें और दोबारा से कीपैड वाले मोबाइल पे आ जाएं और टीवी में ही सब कुछ देखना शुरू कर दें, मोबाइल में देखना सब कुछ बंद कर दें। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है आज की वीडियो देख के? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपनी राय जरूर देके जाना भाई आज की वीडियो में।